दोस्तों, यदि आप नए साल पर यह 5 पौधों में से एक भी पौधा लगा लेते हैं, तो पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहेगी और घर में हमेशा बरकत होगी। तो यह 5 पौधे कौन से हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है, किस दिशा में लगाना है, कौन सी गलती नहीं करना है। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे नए साल के दिन वह कौन सी 4 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से माता लक्ष्मी घर में आती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आप कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं, ताकि हम जान सके कि आप हमारा वीडियो देखते हैं और आप किस जिले से हैं। यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो घर की हर एक चीज के साथ पौधों के स्थान और हमारे रहने की जगह में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में लगाने से घर की खुशहाली बनी रखती है। इन्हीं पौधों में से एक है गेंदे का पौधा। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में ये पौधा सही स्थान और दिशा में लगा हुआ है तो सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस पौधे के फूलों का पीला रंग घर के लिए सौभाग्य को आकर्षित करता है। वास्तु में सलाह दी जाती है कि यदि आप इस पौधे को घर में वास्तु नियमों का पालन करते हुए लगाती हैं, तो ये हमेशा घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जानें कि आपको गेंदे का पौधा घर में किन स्थानों पर लगाना चाहिए। अगर आप घर में गेंदे का पौधा लगाती हैं, तो इसके फूल अपने जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं और इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे का विशेष महत्व है और ये गुरु बृहस्पति का पौधा भी माना जाता है। यह पौधा सकारात्मक कंपन और कल्याण को बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार गेंदे के पौधे के लिए सही दिशा उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा को माना जाता है। यह दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है और इसे ईश्वर की दिशा भी माना जाता है। घर के ईशान कोण को उत्तर पूर्व दिशा के रूप में जाना जाता है और इसी दिशा में घर का मंदिर भी रखने की सलाह दी जाती है। घर में ज्यादातर पौधे इसी दिशा में लगाने चाहिए, जिससे उनके पूर्ण परिणाम मिल सकें। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप घर में इस पौधे को गमले में लगाती हैं, तो इसे सफेद रंग के गमले में लगाना सबसे ज्यादा शुभ हो सकता है। इस रंग के गमले में गेंदे के पौधे की ऊर्जा कई गए बढ़ जाती है। कभी भी टूटे या बहुत पुराने गमले में इसे न लगाएं। सफेद के अलावा आप इसे लाल या पीले रंग के गमले में भी लगा सकती हैं, लेकिन आपको काले रंग के गमले से बचने की सलाह दी होती है। काले रंग में गेंदे का पौधा लगाने से इसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैसे तो फूलों के किसी भी पौधे को शयन कक्ष में न रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब गेंदे के पौधे की बात आती है तो इसे विशेष रूप से बेडरूम से दूर ही रखना चाहिए। बेडरूम में रखा यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनता है और आपकी नींद में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसके साथ ही यह पौधा आपको बाथरूम या स्टोर रूम के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। गेंदे के पौधे की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा उपयोग करने के लिए इसे घर के अन्य क्षेत्रों जैसे लिविंग रूम या घर के प्रवेश द्वार पर रखने की सलाह दी जाती है। यदि इसे आप घर के मंदिर के पास रखती हैं, तब भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आप गेंदे के पौधे को घर के गार्डन में लगाती हैं, तो ये और ज्यादा शुभ हो सकता है। यदि आप घर के प्रवेश द्वार के पास गेंदे का पौधा लगाती हैं, तो ये वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप यह पौधा नहीं लगा सकती हैं, तो आप इसके ताजे फूलों की तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। मुख्य द्वार पर गेंदे के ताजे फूलों का तोरण बाहर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में मदद करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। आप गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों का तोरण बना सकती हैं। मनी प्लांट, आप नए साल के शुभ फल पाना चाहते हैं तो मनी प्लांट को आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसका पौधा लगाने से घर में धन की स्थिति मजबूत बनी रहती है। वास्तु के लिहाज से भी इसे लगाना बड़ा अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि मनी प्लांट लगाने से घर में शुभता आती है और पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है। इस पौधे को घर में वास्तु के अनुसार हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा श्री गणेश की माना जाती है।
इस पौधे को लगाने के बाद एक चीज का ध्यान दें। यदि इसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं तो उनको तुरंत निकाल दें, वरना आपको धन की हानि हो सकती है। हरसिंगार। नए साल की शुरुआत आप हरसिंगार के पौधे से कर सकते हैं। हिंदू धर्म में यह पौधा अपने आप में बहुत महत्व रखता है। हरसिंगार में निकलने वाले फूल धन की देवी मां लक्ष्मी की अति प्रिय हैं। वास्तुशास्त्र में हरसिंगार के पौधे के बारे में बताया गया है कि इसे लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। इसी के साथ इस पौधे की देख रेख करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। बैम्बू प्लांट। अगर आप अपने घर में वाकई में सुख संपन्नता चाहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को घर में कम करना चाहते हैं तो नव वर्ष 2024 में आप बैम्बू प्लांट को घर में लगाकर इसके शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। धन लाभ के लिहाज से यह प्लांट सबसे शुभ माना जाता है। जिस जगह इसका पेड़ होता है वहां कभी भी धन की तंगी नहीं रहती है। यह प्रकृति के 5 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि समेत 5 तत्वों का समावेश होता है। इसका छोटा सा पेड़ लेकर 1 ग्लास के जार में आप इसे रख सकते हैं। शमी का पेड़। शमी का पेड़ हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है। साल 2024 में इस शुभ पेड़ को आप अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। मान्यता है कि इस पेड़ को लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस पेड़ को घर में लगाने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। जहां पर शमी का वृक्ष लगा होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो अब जान लेते हैं हमें नए साल के दिन घर में कौन से 4 चीज लाने से घर में माता लक्ष्मी आती हैं और नए साल आने से पहले घर में से कौन चीज हमें बाहर निकाल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख बहुत ही शुभ होता है और इसे घर में लाने से सुख समृद्धि आती है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले घर में मोरपंख जरूर लेकर आएं। घर में 1 से 3 मोरपंख लाकर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाएं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर में किसी दीवार पर भी मोरपंख लगा सकते हैं। गोमती चक्र। नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में गोमती चक्र लेकर आएं। इसे लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। वास्तु के अनुसार 11 गोमती चक्र लाकर उन्हें एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें और फिर इस पोटली को तिजोरी में रख दें। इससे पूरे साल घर में बरकत बनी रहेगी। लाफिंग बुद्धा। वास्तु व फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि नया साल खुशहाली लेकर आए तो अपने घर में लाफिंग बुद्धा लेकर आए और इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में कब तो उन्हें जल्द ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर में कांटेदार पेद्याच पौधे होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड्याचता है। अगर आपके मंदिर में भगवान की खंडित मूर्ति है तो उन्हें किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि नववर्ष खुशियों, सुख, समृद्धि और पैसों से भरा हो तो इसके लिए नए साल में तुलसी, मोरपंख, चांदी का कछुआ, लाफिंग बुद्धा और शंख को घर ले आएं। मान्यता है कि नए साल में इन चीजों को घर लाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का लाभ मिलता है। इसके अलावा बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नए साल के दिन धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। नए साल के पहले दिन आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा नए साल के पहले दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। नए साल के पहले दिन सूर्यदेव को जल अर्पण कर उनकी आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र शिवजी को अर्पित किया जाता है। जिन घरों में बेलपत्र का पेड़ मौजूद होता है वहीं शिवजी का वास होता है। धन की देवी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। 2024 साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर चांदी या स्टील की कटोरी में जलाएं। इसके अलावा इस दिन अपने इष्टदेव की पूजा करते समय गाय के गोबर से बने उपले पर पीली सरसों के दाने डालकर पूरे घर में धूनी दें। माना जाता है कि इस उपाय से माता लक्ष्मी को यह उपाय आकर्षित करता है। दोस्तों,
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।